ये मैं आपको ना हल्का सा शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ जरा ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर चलाना। ब्रीफ अभी आपको मैं कर दूंगा, ठीक है। इंटरनल ड्राइव होगी मेरी ये, एक्सटर्नल में ये मेरी एसएसडी है, फिर यूएसबी में एक्सटर्नल में मेरी ये नॉर्मल ड्राइव है, पॉकेट ड्राइव वाली, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसका ट्रांसफर चेक करना बता रहा हूँ इन शॉर्ट में कैसे करते हैं। ये दबाया, ये दबाया, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये सी ड्राइव के पार्ट हो गए, पहले समझाया, मैं समझाऊंगा मैं आगे। ओपन दबाया, स्टार्ट दबाया। ये मेरा लैपटॉप है इसलिए इसकी स्पीड 1500 के करीब आ रही है रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। फ्यूज़न में अलग आती है, एसएसडी में अलग आती है। आजकल यूएसबी सी वाली जो सैनडिस्क की एसएसडी आती है 1000 MBPS, उसकी स्पीड अलग होती है। इंटरनल ड्राइव की अलग, ड्राइव की स्पीड अलग होती है। मतलब सबकी स्पीड अलग अलग हो सकती है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ ब्रीफली समझा रहा हूँ। ये दबाया, अब सेकंड ड्राइव का चेक करने के लिए ये दबाया, सेटिंग दबाया, सिलेक्ट किया, ट्रांसलेट में गए, ये मेरी एसएसडी है, ओपन, ये स्टार्ट, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, राइटिंग हो गई और रीडिंग स्पीड। ये एसएसडी है, इसके लिए मेरी ये स्पीड आ रही है, अच्छी है ये, ठीक है। इसे कम से कम 2 बार चेक करना होता है, कम से कम 2 बार चेक करो, तब एग्जैक्ट स्पीड आती है कि स्पीड परफेक्ट है या नहीं है। इसका मतलब ये ओके है, सेकंड टाइम भी सही आ गई ना, अब ये सेकंड टाइम भी ठीक आएगी, तो इसका मतलब रीडिंग भी ठीक है, इसका मतलब मेरी ठीक है ड्राइव। फिर ये दबाया, अब मैं यूएसबी हार्ड ड्राइव की स्पीड चेक करूँगा। ये जो मेरी लगी है येलो कलर की आती है, मैंने आइकन चेंज कर रखा है। WD में गया, कोई भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर दो, ये स्टार्ट दबा दिया मैंने। जैसे मेरे 80 MB के करीब आ रही है, क्योंकि ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव है विदाउट पावर वाली, पावर एडाप्टर वाली। जो एडाप्टर वाली, पावर एडाप्टर वाली हार्ड ड्राइव आती है उसकी स्पीड कम से कम 150 MB तो आती है, 150, 200, 100 MB तक हार्ड ड्राइव ओके होती है। ये मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, बाकी सॉफ्टवेयर आगे ब्रीफ करूँगा। कम से कम 2 बार टेस्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। चलो, अभी सेकंड टाइम भी हमारा ओके आया, ये भी ठीक आया। अगर ये सेकंड टाइम में कम हो जाती है, इसका मतलब हार्ड ड्राइव हमारी ख़राब है, कम हो जाए। कभी कभार क्या होता है, हमारा सिस्टम ना स्लो हो जाता है, हमें पता नहीं लगता क्यों स्लो हो गया है। एक्चुअली क्या है, हम जो एडिटिंग करते हैं कई बार हार्ड डिस्क की स्पीड क्या स्लो हो जाती है, इसलिए हमारी एडिटिंग की स्पीड कम हो जाती है, सिस्टम स्लो चलने लग जाता है। कई बार iMac की हार्ड ड्राइव स्लो हो जाती है, कई बार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव स्लो हो जाती है, ट्रांसफ़र रेट कम हो जाता है रीडिंग और राइटिंग का, ठीक है। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ मैकिन्टॉश में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है ब्लैक मैजिक डिस्कटेक्स, ठीक है। ये ओपन किया डबल क्लिक करके, ये पीछे वाला बंद कर दिया। अब जैसे मेरे पास iMac है, ठीक है, तो iMac का जैसे अब मैकिन्टॉश है मेरे पास, ये ड्राइव एक पार्टीशन ये हो गया, ये मेरी एक्सटर्नल लगी हुई है, ठीक है। कई बार क्या है, हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन होते हैं, जैसे मैकिन्टॉश हो गई, कोई भी दूसरा पार्टीशन ड्राइव डी हो गया, या कई लोग माई डाटा करके रख लेते हैं, जो भी नाम XYZ होता है, 2 पार्टीशन हो गए इंटरनल के। अभी मेरे पास सिंगल है, आइकन ऐसा आता है, अगर इंटरनल ड्राइव में दूसरा पार्टीशन होगा तो ऐसा आइकन आता है, ठीक है। यूएसबी में येलो कलर का आता है, मैंने आइकन चेंज कर रखा है, तो मेरा ये वाला आइकन है, ये मेरी यूएसबी ड्राइव है विदाउट पावर वाली। पावर वाली का हार्ड डिस्क का ट्रांसफ़र रेट अलग होता है, और विदाउट पावर वाली जो हार्ड ड्राइव आती है, पॉकेट ड्राइव जिसे बोलते हैं, उसका ट्रांसफ़र रेट अलग होता है। अब जैसे हमें मैकिन्टॉश का चेक करना है क्या स्पीड आ रही है हमारी, जैसे मैक ऑन होने में देर ले रहा है, और आपका सॉफ्टवेयर जब हम कोई ऑन करते हैं वो स्लो ओपन हो रहा है, कोई भी ड्राइव में जाते हैं, कोई फोल्डर इधर उधर जाते हैं तो स्लो हो रहा है, स्लो वर्क कर रहा है, तो हम मैकिन्टॉश का चेक करेंगे, क्योंकि इसका रिलेशन मैकिन्टॉश से होता है, सॉफ्टवेयर का ऑन होना। कंप्यूटर ऑन करते हैं जब एप्पल का, तो OS आने में टाइम लेना, ये मैकिन्टॉश का रोल होता है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सेटिंग में गए, सिलेक्ट टारगेट ड्राइव दबाया, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये सारा हमारा मैकिन्टॉश होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्लिक किया, ओपन दबा दिया, ये मैंने स्टार्ट दबा दिया। अगर जैसे मेरे का है iMac फ्यूज़न ड्राइव वाला होता है, तो मेरे हार्ड डिस्क की ट्रांसफ़र रेट आता है, जो रीडिंग का आता है, 1000 MBPS 1200, और राइटिंग का आता है आपका 700 800 कुछ टाइम बाद। जब नया iMac होता है तो ज़्यादा आता है, लेकिन अगर हमारा राइटिंग का 700 MB और रीडिंग का 700 आए, 1000 आए, तो इसका मतलब
हमारी फ्यूज़न ड्राइव जो है उसका सी वाला पार्ट, विंडोज़ वाली भाषा में लैंग्वेज में बताऊँ तो सी ड्राइव जो है हमारी ओके है। अगर 700-800 MB दोनों का भी आए तो ठीक है, लेकिन रीडिंग का ज़्यादा आना चाहिए फिर भी। अब ऐसे ही हमारी इंटरनल ड्राइव में अगर हमारा कोई डी ड्राइव है या सेकंड पार्टीशन है इंटरनल में ही, और उसका ट्रांसफर हमारा 150 MB भी आए रीडिंग और राइटिंग 150 MB तो ठीक है, 100 MB आए तो भी ठीक होता है। अगर हमारा क्या कहते हैं ट्रांसफर 70 MB आए या 60 MB आए तो इसका मतलब वो हार्ड ड्राइव हमारी स्लो हो गई है। ठीक है, ड्राइव डी की बात कर रहा हूँ मैं, ये मैकिनतोश वाले की नहीं। मैकिनतोश में क्या है, iMac में क्या 2 हार्ड ड्राइव होती हैं एक तरह से, जिसे हम फ्यूज़न बोलते हैं। एक होती है SSD जो M.2 टाइप की मदरबोर्ड पे लगी होती है, और एक हार्ड ड्राइव होती है जिसे वो दोनों को रेट बना के फ्यूज़न बना देते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। तो फ्यूज़न का ट्रांसफ़र रेट जो होता है सी ड्राइव का इतना मिनिमम आना चाहिए, 1000 MB रीडिंग और 1000 MB राइटिंग। 800 भी चलेगा, ठीक है। अगर 500 आए तो इसका मतलब हार्ड ड्राइव वगैरह ख़राब हो रही है तो हमें चेंज करानी है। ये तो हो गया हमारा फ्यूज़न ड्राइव में सी ड्राइव का। और अगर सेकंड पार्टीशन है तो 100-150 MB आना चाहिए, ठीक है, iMac के अंदर ही, जो फ्यूज़न वाला iMac है। अब आते हैं एक्सटर्नल वाली हार्ड ड्राइव के लिए। जैसे मेरे पास ये वाली ड्राइव एक्सटर्नल लगी हुई है, मैं इसका ट्रांसफ़र चेक करना चाहता हूँ, तो ये सेटिंग दबाया, टारगेट ड्राइव दबाया, ये WD में गया, कोई भी एक फ़ोल्डर बना लो या किसी भी एक फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लो। कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया, ओपन दबाया और ये स्टार्ट दबा दिया। ये मेरी विदाउट पावर वाली हार्ड ड्राइव लगी है, तो ये मिनिमम 80 MB आती है, तो इसका मतलब ठीक है, 60 तक भी ठीक है। अगर ये 50 MB आ रही है राइटिंग और रीडिंग स्पीड तो इसका मतलब ये ख़राब है। 60 से 80 MB के बीच में आए तो ठीक है, एवरेज है। 80 बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। यही अगर मेरी पावर बैकअप पावर वाली होती है, एडाप्टर वाली जो हार्ड ड्राइव आती है, 2 TB 4 TB 1 TB वगैरह जो आती हैं, जिस पे हम एडिटिंग करते हैं FCP के लिए, डाटा यूज़ के लिए करते हैं कहने का मतलब, तो उसका ट्रांसफ़र 150 MB आना चाहिए। और 100 MB भी आए तो ठीक है, 100 MB से कम हो जाए तो इसका मतलब स्पीड हमारी कम हो गई है, कुछ टाइम में वो ख़राब हो सकती है, रिप्लेस वगैरह करवा लो, ठीक है। मतलब कहने का ओवरऑल मतलब है कि 100 MB एक्सटर्नल ड्राइव का 100 MB आना चाहिए। 150 भी आता है, 200 भी आता है, 250 भी आता है तो ठीक है हमारा। यही अगर SSD लगी हुई है हमारी, अगर हमारे पास SSD लगी हुई है, ये ट्रांजेंट की लगाई हुई है, मान लो केसिंग के अंदर मैंने 1 TB की SSD लगाई है, तो अब मेरे को इसका ट्रांसफर रेट चेक करना है तो कैसे करूँगा, ये सेटिंग दबाया, सिलेक्ट टारगेट ड्राइव, ये ट्रांजेंट दबाई, कोई भी एक फ़ोल्डर सेलेक्ट कर दिया, ओपन दबा दिया, स्टार्ट दबा दिया। अब ये मेरी एक्सटर्नल लग रही है, इसका 300 से 400 450 500 MB है तो ठीक है। ये मेरी SATA SSD है जो मैंने USB केसिंग में लगाई हुई है, इसका ट्रांसफर रेट एकदम ओके आ रहा है। ये बहुत मतलब इसका मतलब इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, 4K डाटा रख के आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आपका स्मूथली चलेगा। अगर 4K डाटा आप एक्सटर्नल ड्राइव में मतलब हार्ड डिस्क में रखते हैं, जो हार्ड ड्राइव 2 TB सीगेट की या WD की आती है 4 TB, उसमें हमारा स्लो चलता है। आप 4K का काम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, कहने का मतलब SSD में कर सकते हो। ये हो गया हमारा हार्ड डिस्क का ट्रांसफर समझने के लिए ब्लैक मैजिक का सॉफ्टवेयर।